नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार गिर रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है और ये हमारी इंटरनल कमजोरी है। हम लोग काफी बार ये भी सवाल करते हैं कि भाई ग्लोबल तो ठीक है, भारत के बाजार क्यों टूट रहे हैं। तो हमारे पास जवाब होता है एक कि एफआईआईज बेच रहे हैं। शायद एफआईआईज को वो पहले दिख रहा है जो हमें नहीं दिख पाया। अभी मैं आप सभी के साथ एक डेटा शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जो क्लियर कट दर्शा रहा है, क्लियर कट दिखा रहा है, दर्शा रहा है और दिखा रहा है में मैं मिसमैच हो गया और दोनों को मिक्स करके बोल दिया मैंने। जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी ग्रोथ ही स्लो डाउन होते हुए दिख रही है और ये बड़ा नेगेटिव संकेत है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को समझना। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ये रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जो मनी कंट्रोल द्वारा पेश करी गई है और मनी कंट्रोल पे अपलोड करी गई है एस की तरफ से, जो डिटेल में भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम आप सभी के साथ और भी कुछ डेटा पे बात करने वाले हैं, लाइक गवर्नमेंट बिकवाली करने जा रही है। ओएफएस आ रहा है दोस्तों एक और स्टॉक में जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो अभी पहले रिपोर्ट से शुरू करूंगा। Net profit growth of 3.6% in Q2 FY25 is India's slowest since June 2020। ये जून 2020 के बाद का सबसे स्लो ग्रो करने वाला क्वार्टर रहा है दोस्तों। जून 2020, सोच रहे हो आप, 4 साल हो गए, इतनी स्लो ग्रोथ हमने कभी नहीं देखी जितनी इस क्वार्टर में रही है। और यही एक कारण बनता हुआ दिखा है जिसकी वजह से हमारा बाजार भी नीचे आया और एफआईआईज को ये पहले ही दिख रहा था कहीं ना कहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर एट 22.03% इन सितंबर क्वार्टर, द स्लोएस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर कंपेयर टू 23.05% इन जून क्वार्टर, शोज डेटा। India Inc. saw net profit growth of 3.6% during September quarter, which was the slowest growth in 17 quarters, driven by sluggish revenue growth and rising interest and depreciation cost। ये क्लियर कट दिखा रहा है 17 क्वार्टर दोस्तों, 17 महीने नहीं, 17 क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। जी हाँ, सही तो बोल रहा हूं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और 17 क्वार्टर की स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है और जो इनके कॉस्ट मटेरियल्स हैं उनकी डेप्रीशिएशन तेज होते हुए दिख रही है। आगे, टोटल एक्सपेंस एंड अदर इनकम ऑल्सो एज अप ओनली स्लाइटली। एग्रीगेट नेट प्रॉफिट फॉर सितंबर क्वार्टर ऑफ 694 कंपनीज rose by just 3.6% year over year, the slowest growth since June 2020 quarter according to ACE Equities। ACE Equities की मानी जाए तो 694 कंपनियों ने जो प्रॉफिट पेश करा है, रिजल्ट्स पेश करे हैं साल दर साल बेसिस पे, वहां 3.6% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 17 क्वार्टर में सबसे धीमी ग्रोथ है और ये अपने आप में बड़ा नेगेटिव होता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट भी प्रेशर में रहा है, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए एक डेटा था। अब बढ़ते हैं आगे एक अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान जिंक दोस्तों, गवर्नमेंट इसमें ओएफएस लाने की तैयारी में है और ये अपडेट आते हुए दिख रही है। डिटेल्स क्या है चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिया गवर्नमेंट टू सेल अप टू 2.5% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक विया ऑफर फॉर सेल। हिंदुस्तान जिंक ऑफर फॉर सेल, फ्लोर प्राइस एट 505 रुपीज प्रति शेयर। तो 505 रुपए के भाव पे ओएफएस आएगा। 560 रुपए की आज की क्लोजिंग, यानी 55 रुपए नीचे, यानी एग्जैक्टली 10% नीचे ओएफएस आने की तैयारी में है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो कल आपके लिए हिंदुस्तान जिंक का शेयर टूट सकता है हैविली, तो ये स्टॉक अलर्ट हो गया कल के लिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ और डिटेल्स आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर दूं तो रिजल्ट्स आए हैं जिन कंपनीज के। वैसे तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात करी है आपके साथ, लेकिन एक बार फिर रिपीट करता हूं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं और कंपनी घाटा पेश करते हुए दिखी है, मुनाफे से घाटे में आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल घाटा हो गया है डबल, तो खराब नंबर है। पॉलिसी बाजार नंबर्स आप कह सकते हो खराब ही बोलूंगा मैं, बट साल दर साल घाटे से मुनाफे में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा थोड़ा सा घटता हुआ दिखा है। ओवरऑल नंबर्स आप खराब नहीं, अच्छे भी कह सकते हो चाहो तो। आगे, मुथूट फिनकॉर्प, इस कंपनी के नंबर्स दोस्तों खराब ही कहने पड़ेंगे, मुनाफा आधे के करीब रह गया है, तो खराब नंबर है। सुंदरम फास्टनर्स 3 रुपए का डिविडेंड है, मार्जिन में हल्की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़कर आया है।
नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की बढ़त है, रेवेन्यू में हल्की बढ़त है। टिमकेन इंडिया मार्जिन घट गए हैं, कामकाजी मुनाफा स्लाइटली घट गया है, नेट प्रॉफिट भी घट गया है, रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, नंबर्स खराब। इक्लक्स सर्विसेज मार्जिन घट गए हैं, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा बढ़कर आया है, कंसोलिडेटेड मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का जंप है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, रेवेन्यू हल्का बढ़कर आया है। लेट्स सी मार्केट कैसे इस पे रिएक्ट करता है। ऑयल इंडिया 3 रुपए का डिविडेंड है, मार्जिन में हल्की गिरावट, कामकाजी मुनाफा नीचे, अदर इनकम देखा जाए तो काफी बढ़कर आई है, खराब नहीं बहुत खराब नंबर कहूंगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग मार्जिन पूरे खत्म हो गए, कामकाजी मुनाफा पूरा खत्म हो गया, कंसोलिडेटेड मुनाफा नहीं है, घाटे में आ चुकी है कंपनी, रेवेन्यू हल्का बढ़कर आया तो खराब नंबर ही बोलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कामकाजी मुनाफा घट गया है, मार्जिन घट गए हैं, नेट प्रॉफिट हल्का बढ़कर आया है अनुमान से, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो ये भी घटा है एंड रेवेन्यू देखा जाए तो ये भी खराब, तो गेल के भी खराब नंबर बोलूंगा। जेके टायर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पूरा टायर सेक्टर ही खराब कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा ने सुपर्ब नंबर पेश करे हैं, डॉक्टर रेड्डी खराब नंबर है, डाटा मैट्रिक्स मैंने पढ़े नहीं, बर्जर पेंट खराब नंबर है, टाइटन खराब नंबर है, तो नंबर्स में दोस्तों मजा नहीं आ रहा है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।